Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two identical point charges are placed at a separation of d. P is a point on the line joining the charges at a distance x from any one charges. The field at P is E. Okay, the E is plotted against x for the value of x close to 0 to the slightly lesser than d. Then which of the following represent the resulting curve? इनमें से कौन सा आपका रिजल्टिंग कर्व क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, राइट? तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ आपको यहाँ पर प्लॉट करना है, ठीक है? क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, एक्स के आपका डिस्टेंस, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स या फिर डिस्टेंस, इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करके बताना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पोजीशन के साथ वेरिएशन बताना है कैसा होगा, ठीक है? क्वेश्चन को स्टार्ट, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन डी। एक आइडेंटिकल का मतलब होता है दोनों पर सेम चार्ज है, ठीक है? ये आपका मान लीजिए इस पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर भी आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है? अब देखिए बच्चों, सेपरेशन के इन दोनों के बीच के डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ऑलराइट? और क्या बोला गया? पी इज द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ओके? पी एक पॉइंट है लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ओके? एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एनी ऑफ द चार्जेस। द फील्ड एट ए पॉइंट पी इज ई, ठीक हो गया? इज प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स फॉर वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम क्लोज टू जीरो टू स्लाइटली, ओके? हमें क्या बतानी है? देखिए मान लीजिए आपका एक्स इजिकल टू जीरो वाला ये पॉइंट है, ठीक है? एक्स क्लोज स्लाइटली लेस देन डी, ठीक है? एक्स इजिकल टू डी ये पॉइंट है। तो हमें जीरो से लेकर डी तक के बीच में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताना है एक्स के साथ साथ, ठीक है? ये पूछा गया, ई इज प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स बोला गया, ठीक है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व आपका करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताना है, ठीक है? तो मैं इसके यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है? ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा क्या होगा? दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलराइट? और बच्चों उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है। तो इतना मैं बता सकता हूँ कि जो आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट क्या करेगा? ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है? दिस इज माय एक्स एक्सिस। न्यूट्रल पॉइंट देखिए, अगर आपके दो इक्विवेलेंट चार्ज होते हैं, यानी कि दो चार्जेस जिनकी पोलरिटी सेम है, तो न्यूट्रल पॉइंट विल ऑलवेज लाई बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है? जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है? कैसे कह रहा हूँ? देखिए, प्लस क्यू चार्ज के कारण मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया मैंने, डी बाई टू डिस्टेंस पर है, ठीक है? यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों? डी बाई टू है, ठीक है? मैंने यहाँ पर लिख लिया एक्स कितना आपका बच्चों? डी बाई टू के इक्वल है। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण क्या होगा? ई डायरेक्शन में होगा। प्लस क्यू चार्ज के कारण ऑलवेज अवे होता है, ये भी प्लस क्यू है, इसके कारण भी अवे इस पॉइंट पर होगा। दोनों को डिस्टेंस बराबर है, डी बाई टू यहाँ से भी, डी बाई टू यहाँ से भी। चार्जेस भी क्या है? इक्वल है। तो बता सकता हूँ इस पॉइंट पी पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बच्चों इस पॉइंट पी पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है? इतना मुझे पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बार जीरो होगा। यहाँ पर आपका बच्चों एक्स इजिकल टू जीरो था, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक्स इजिकल टू जीरो वाला पॉइंट है। इस देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है? ये आपका एक्स इजिकल टू डी वाला पॉइंट है, ठीक है? और एक पॉइंट इन दोनों के बीच में डी बाई टू पर आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो के इक्वल होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका एक बार ये यहाँ से क्रॉस करता हुआ जाएगा, ठीक है? अब देखिए बच्चों, अब मुझे वेरिएशन बताना है। मैं इस प्लस क्यू चार्ज से थोड़ा सा राइट गया, ठीक है? जीरो प्लस गया मान लीजिए, ठीक है? जीरो प्लस मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस आ गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? किसी भी चार्ज की विसिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे रिप्रेजेंट करता है? क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है? तो देखिए, अब यहाँ से बता सकते हैं, देखिए जब आर क्या होगा? बहुत ही लेस होगा, आर बहुत लेस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत हाई वैल्यू होगी, ठीक है? आर बहुत ही लेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होगा। तो बता सकता हूँ इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण, ठीक है? प्लस क्यू चार्ज, इस वाले प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लार्ज होगा, ठीक है? और इस वाले के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है? लेकिन इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन होगा। लेकिन इस प्लस क्यू के कारण देखिए इसकी विसिनिटी पर है, बिल्कुल विसिनिटी पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। और किस डायरेक्शन में होगी? प्लस क्यू चार्ज ये है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर देखिए मैं जैसे जैसे राइट की तरफ मूव करता रहूंगा, फिर मैंने देखिए क्या करना? राइट की तरफ मूव करना शुरू किया। जैसे मैं राइट की तरफ मूव करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा? डिक्रीज होता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, वेक्टर की मैं छोटा छोटा बनाते जा रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो बच्चों इस रीजन में जीरो से लेकर एक्स इजिकल टू डी बाई टी तक रीजन में आपका ये वाला चार्ज डोमिनेटिंग है। ये वाला चार्ज डोमिनेटिंग है, तो मैं बता सकता हूँ कि जीरो से लेकर डी बाई टू तक आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलवेज क्या होगा? राइट की तरफ होगा, यानी कि राइट क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे, इससे क्या रहेगा? घटते रहेगा, घटते रहेगा। क्योंकि इसके कारण तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, और इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या कर रहा है? अपोजिट है इसके, तो इसको क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो बच्चों बता सकता हूँ इसका ऐसा हो जाएगा, एक्स इजिकल टू देखिए जीरो पर क्या था? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड था, अराउंड इन्फिनिटी की तरफ था। और डी बाई टू पर जीरो हो जाएगा।
तो देखिए, और वेरिएशन देखिए कैसा हो रहा है, वेरिएशन देखिए आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये वाला वेरिएशन होता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपका ऐसे वेरिएशन होगा, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये ऐसे आपका आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं जैसे ही इसके राइट पर जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इसके राइट पर जाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए राइट पर, यहाँ पर देखिए, हम जैसे ही हम पी पॉइंट से थोड़ा सा भी राइट गए, एक्स इजिकल टू dy2 से हम थोड़ा सा भी राइट गए, अब किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस प्लस क्यू के कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, ये वाला डोमिनेट करेगा। तो इसके कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, हम जैसे जैसे हम इस चार्ज के पास आते रहेंगे, जैसे जैसे हम पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग मूव करते रहेंगे, ये आपका बढ़ता रहेगा ऐसे, ठीक है। ये एरो की लेंथ बढ़ती रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता रहेगा, आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका बढ़ रहा है जैसे जैसे हम राइट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, प्लस एक्स की तरफ, माइनस एक्स की तरफ, माइनस एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ रहा है एक्स के साथ साथ, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं बच्चों, इसका जो वेरिएशन आएगा इस तरीके से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बढ़ा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे इस तरीके से कुछ इसका वेरिएशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या कर सकते हैं, हम इसके यहाँ पर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसके पास आते ही अगेन क्या हो जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी को जाने लग जाएगा, ठीक है। जैसे डी पॉइंट के करीब आएगा, डी पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, एक्स इजिकल टू डी है, ठीक है। तो इसके जाते जाते पास में एक एजिम्पटोट्स बना लेगा, इसे हम एजिम्पटोट्स बोलते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। एजिम्पटोट्स क्या होती है, जो लाइंस पैरेलल इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, बस ऐसे पैरेलल हो जाती है एक दूसरे के, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आपका वेरिएशन हो जाएगा। ऑलराइट, ये आपका क्या है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको देखिए, अगर मैं मैच करूँ तो देखिए, ए ऑप्शन से मैच करेगा, बिल्कुल नहीं, ये तो पैराबोला है, ठीक है। बी ऑप्शन स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर है, ये भी नहीं करेगा, ठीक है। सी वाला भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सैचुरेट हो गया, देखिए यहाँ पर एंड पॉइंट पर, एक्सट्रीम पर, ठीक है, वो नहीं होगा। डी वाला देखिए आपका मैच कर रहा है बिल्कुल। बच्चों यहाँ से क्या बता सकते हैं, जो आपका ऑप्शन डी होगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर, और इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक